हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे बिहार दरोगा के लिए मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके हाजिर हूं। ध्यान रखिएगा, ये वॉल्यूम 3 है प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु का, और आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 1। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, देखिए हमारा एक पेड टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर आप लोग दरोगा का जो है पूरा प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। इसमें हम लोग सिर्फ ज्ञान बिंदु का सेट देंगे, वॉल्यूम 1 से लेके और 3 तक, यानी कुल मिला के इसमें आपको जो है मोटा मोटी 50 सेट आपको दिए जाएंगे। 50 सेट्स के आसपास आपको इसमें दिए जाएंगे दरोगा के। ध्यान रखिएगा, इसकी कीमत आपके लिए सिर्फ और सिर्फ जो रखा गया है, देखिए 149 रुपीज़ सिर्फ इसका कीमत रखा गया है। 149 रुपये में आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, और इस ग्रुप में ऐड होने के बाद आप लोग तीनों जो वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, यानी कि पर वॉल्यूम से मोटा मोटी आपको 20 सेट मिलेगा। इसलिए मैंने बोला है 50 सेट के आसपास रहेगा, लेकिन इससे ज़्यादा ही रहेगा। मिनिमम 50 सेट आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा 9708351194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप करिएगा। पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, उसके बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। चलिए हम लोग करते हैं इसको स्टार्ट। तो यहाँ से हमारा आ जाता है सेट नंबर 1 का पहला सवाल। पहला सवाल देखिएगा क्या आपसे बोल रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, निम्न में से कौन सा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी नहीं किया जाता है। तो कौन जारी नहीं किया जाता है, उससे पहले कौन कौन जारी होता है ये जान लीजिए। तो विश्व प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी होता है, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट जारी होता है, और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। विश्व विकास रिपोर्ट जो है ये जारी नहीं होता इनके द्वारा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंबर 2 देखिएगा क्या बोल रहा है। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन निम्न में से किसकी रचना है। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन जो रचना है वो देखिए अरुणिमा सिन्हा जी की रचना है। नंबर 3 देखिएगा, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन हैं। तो पहले क्रिकेट खिलाड़ी हैं देखिए सलीम दुर्रानी जी। 3 का सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4 देखिएगा, बैलाडीला खान से लौह अयस्क को किस बंदरगाह के द्वारा जापान तक पहुंचाया जाता है। तो जापान तक जो पहुंचाया जाता है वो देखिए विशाखापट्टनम बंदरगाह के द्वारा जो है बैलाडीला खान से जो उत्खनन होता है तो विशाखापट्टनम बंदरगाह द्वारा भेजा जाता है। नंबर 5, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का मुख्यालय, इसका मुख्यालय देखिए रुड़की में है, डी करेक्ट होगा। नंबर 6, लव जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है। ये लव जो शब्द है ना, इसका इस्तेमाल अगर हम बात कर लें, इसका इस्तेमाल होता है देखिए वॉलीबॉल के अंदर में। ध्यान रखिएगा, ए हमारा 6 का सही हो जाएगा, ठीक है। नंबर 7 देखिएगा, ठीक है, निम्न में से किस शहर को फलोधानों का स्वर्ग कहा जाता है। फलोधानों का, ठीक है, फल उल वगैरह का स्वर्ग, तो देखिए सिक्किम को कहा जाता है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया था। ये प्राधिकरण देखिए साल 2009 में आया था, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। नंबर 9, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो प्रारंभ की बात कर लें, इसका प्रारंभ देखिएगा साल 1990 में हुआ था, ए करेक्ट हो जाएगा। 10 देखिए, बाइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो बाइट्स रोग की बात कर लें, ये देखिए जो है किडनी को ये प्रभावित करता है बाइट्स रोग। 10 का सी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं, दर्द निवारक औषधि आयोडेक्स में गंध का कारण कौन सी रसायन होती है। तो आयोडेक्स में जो गंध आता है, बदबू बोलिए या उसको खुशबू बोलिए, जो भी है, उसमें जो गंध आता है ना, वो गंध का रीज़न है मिथाइल सैलिसिलेट, उसमें एक केमिकल होता है, उस वजह से आता है। नंबर 12 देखिए, निम्न में से किस उत्तक को हरित उत्तक भी कहा जाता है। हरित उत्तक ये जो है देखिएगा, ये मृदु उत्तक को जो है हरित उत्तक भी कहा जाता है। केले का संबंध निम्न में से किस कुल से है, यानी केला किस कुल का है। तो केले का जो संबंध है वो देखिए म्यूजेसी कुल से है ना, बेहद महत्वपूर्ण है ये। तो केले का संबंध आपका किससे है, म्यूजेसी कुल से है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये देखिएगा 4.2 कैलोरीज ऊर्जा प्राप्त होती है। 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है।
तो विटामिन ए का नहीं होता है, प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम वगैरह ये सब का होता है। 16 देखिए, मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो जो प्रयोग होता है वो होता है देखिए टेंडन का, यानी कंडरा, ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। और हड्डियों का आपस में हड्डी जोड़ने के लिए स्नायु यानी लिगामेंट्स की ज़रूरत होती है। 17 देखिएगा, बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज़ तो सुन सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते, ध्वनि के किस गुण के कारण ऐसा होता है? तो ये जो ध्वनि का गुण होता है, अगर हम इसकी बात कर ले, ये होता है देखिए विवर्तन, राइट, डी करेक्ट होगा। 18 अपवर्तन के फलस्वरूप निम्न में से किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो देखिएगा आवृत्ति में जो है अपवर्तन होने पे भी कोई चेंज नहीं होता है, आवृत्ति वैसी ही रहती है। 19 देखिएगा, दृष्ट धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है। दृष्ट धारा का प्रयोग जो है देखिए ठंडक प्रदान करने वाले उपकरण में नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर 20, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे यह उत्पन्न होता है। यह कथन किसका है? देखिएगा ये जो कथन है वो है लेंज के नियम का, ए करेक्ट हो जाएगा। 21 देखिएगा, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आर्टिफिशियल मौसम या आर्टिफिशियल रेन। तो इसके लिए देखिए साइटोट्रोन का इस्तेमाल होता है आर्टिफिशियल मौसम उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। साइटोट्रोन बेहद इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, इसको ध्यान रखिएगा। 22 देखिए, हवा में अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु को एक साथ गिराने पे क्या होगा? जब ये एक साथ गिरेंगी, है ना, तो देखिएगा भारी वाला पहले गिरेगा, हल्का वाला बाद में गिरेगा। 23 देखिए, स्थिर अनुपात का नियम निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है देखिए जोसेफ प्राउट के द्वारा, स्थिर अनुपात का नियम। 24 देखिए, समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? समुद्री जल का जो शुद्धिकरण होता है ये देखिए आसवन के द्वारा होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 25 देखिएगा, 25 क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें सही कथन की बात करनी है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। देखिएगा पाई बंध की अपेक्षा अल्फा बंध अधिक मजबूत होता है और वैद्युत संयोजक बंधन सबसे मजबूत बंधन होता है, उप सहसंयोजक बंधन सबसे कमज़ोर बंधन होता है। तो देखिए तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ जो है हमारे ठीक है, सही है। 26 देखिएगा, वाई किरणें यानी बीटा किरणें के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसे संबंध में गलत कथन की बात कर ले तो देखिए इसकी प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नंबर 27 देखते हैं, क्या बोल रहा है? देखिए हरी घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है ग्रीन ग्रास के अंदर में? तो देखिए बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल जो है हरी घास में पाई जाती है। 28, निम्न में से किस राज्य में कोई अनुसूचित जाति यानी एससी नहीं पाया जाता है? इस राज्य में एससी है ही नहीं, तो वो राज्य है देखिए नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये दोनों राज्य में एससी कैटेगरी, एससी समुदाय बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। 29 देखिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 5 जो है देखिए तलचर से धमरा तक जो है ये कनेक्ट करता है। नंबर 30, निम्न में से गलत मिलान का चयन करना है। गलत मिलान की बात कर लें तो देखिए मालको, जेके नगर, मुरी, अलवाया, तो ये वाला जो है गलत है, ध्यान रखिएगा। प्रमुख केंद्र मालको जो है, जेके नगर, मुरी, अलवाया, ये गलत है। चलिए तो देखिए मालको का मतलब होता है मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड और इसका मेट्टूर हो जाएगा तमिलनाडु में, यहीं पे जो है इसका मुख्य केंद्र एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है जी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है नंबर 31, क्या बोला जा रहा है? देखिए कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो कच्चे तेल के उत्पादन में अगर प्रथम राज्य की हम बात कर ले कि कौन सा वो प्रथम राज्य है, ठीक है ना, तो वो राज्य हो जाएगा अपना राजस्थान। 32 देखिए, दमन गंगा परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो दमन गंगा जो परियोजना है ये देखिए गुजरात, दादर और नागर हवेली, इन दोनों की संयुक्त परियोजना है। हमारा यहाँ पे डी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। 33 नंबर देखते हैं। नंबर 33 देखिए, प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो सबसे अधिक वर्षा की हम बात कर लें जिस राज्य में होती है वो है देखिए तमिलनाडु, डी करेक्ट होगा। 34, किस झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कलांजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं? तो ये मुख्य स्रोत हैं देखिए पुलिकट झील का, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 35,
खोन निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? खोन नदी की बात हो रही है, तो ये रामगंगा नदी की सहायक नदी है। 36, त्रिपुरा निगम में से किन दो भारतीय राज्यों से सीमा बनाती है? त्रिपुरा निम्न में से, है ना, निम्न में से मतलब यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, निम्न में से किन राज्यों से सीमा बनाती है त्रिपुरा? ठीक है, चलिए भाई, तो त्रिपुरा जो है अगर हम बात कर ले, देखिए आसाम और मिजोरम के साथ बनाती है, डी करेक्ट होगा। 37 देखिएगा क्या बोल रहा है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है देखिए एंजेला मार्केल को, सी करेक्ट हो जाएगा। 38 क्या बोल रहा है, हाल ही में रही सौर क्रांति यानी सौर रेवोल्यूशन का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है अफ़गानिस्तान से, डी हमारा यहाँ 38 का सही हो जाएगा। 39 देखिएगा, हाल ही में पीएम मोदी ने तुमकुरू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया। तुमकुरू निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तुमकुरू की बात कर लें, ये देखिए कर्नाटका के अंदर में तुमकुरू है, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 40 देखिए, गूगल ने हाल ही में कौन सा एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो गूगल ने अभी रिसेंटली जो चैटबॉट लॉन्च किया है उसकी हम बात कर ले, वो है देखिए बार्ड, बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 41 देखिएगा, T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज कौन बन गई हैं? तो T20 में 100 विकेट लेने वाली दीप्ति शर्मा बन गई हैं, ठीक है। 42 देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं देखिए डॉक्टर BD मिश्रा जी, सी करेक्ट होगा। 43 विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है, सी करेक्ट होगा। 44 देखिएगा, 31 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल किसने शुरू की और इसके लोगों का भी अनावरण किया? तो ये समिट स्टार्ट किया है देखिए जी किशन रेड्डी जी ने, बी करेक्ट हो जाएगा। 45 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने सीड्स पुरस्कार जीता है? तो सीड्स पुरस्कार जीता है देखिए उत्तराखंड की झांकी ने, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 46 देखिएगा, हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स यानी GQII 2021 में भारत की रैंक क्या है? इसमें जो भारत की रैंक की बात कर ले, देखिए 10वां है, यानी कि क्या है, 10th है। 47 देखिए, शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, यह पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? देखिए जो शिशुपाल पहाड़ी है ना, ये छत्तीसगढ़ में है, सी करेक्ट हो जाएगा। 48 देखते हैं, चलिए देखिए क्या बोल रहा है, डैश ने नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन इनकोवैक तैयार की है। तो ये इनकोवैक वैक्सीन जो है ये भारत बायोटेक के द्वारा तैयार किया गया है। 49 हाल ही में किस सरकारी योजना के सुचारू संचालन के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये लोकपाल ऐप की अगर हम बात कर लें, ये देखिए मनरेगा के द्वारा जो है सरकारी योजनाओं के सुचारू रूप संचालन के लिए लोकपाल ऐप जारी किया गया है। 50 देखिएगा, भारत और किस देश ने राजस्थान में ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास में भाग लिया? तो ये भाग लिया है देखिए ओमान और इंडिया ने। 51 पुनैरा धाम को स्वदेशी दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है देखिए बिहार के अंदर में, ठीक है। चलिए 52 देखते हैं हम लोग, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम हो जाएगा ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत, बी करेक्ट हो जाएगा। 53 देखिए, वह प्रसिद्ध आंदोलन जिसे टिहरी गढ़वाल में वृक्षों के काटने के विरुद्ध आडवाणी ग्राम की महिलाओं द्वारा आरंभ किया गया था। तो ये वाला जो अगर हम बात करें प्रसिद्ध आंदोलन जो आरंभ किया गया था, ये ध्यान रखिएगा चिपको आंदोलन हमारा हो जाएगा। 54 पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है देखिए दांते को माना जाता है पुनर्जागरण का अग्रदूत। बेहद महत्वपूर्ण ये सवाल है, इसलिए हाईलाइट कर लीजिए इसको। अब बोल रहा है प्रथम विश्व युद्ध की शांति स्थापना हेतु राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी राष्ट्र संघ की 1920 ईस्वी में, ठीक है। 56 देखिएगा, क्या बोल रहा है आपसे, हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था? तो राजमार्ग की डकैती हिटलर ने कहा था देखिए वर्साय की संधि को,
ए करेक्ट होगा। 57 देखिए, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह कौन सी नस्ल होती है? तो देखिए वह नस्ल होती है साहीवाल नस्ल, जो बहुत ज़्यादा दूध देती है। 58 देखिए, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा जो हिस्सा की अगर हम बात कर लें, ये देखिए विदेशी मुद्रा का इसमें जो है विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है। 59 देखिएगा, सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाज़ार उपयुक्त होता है? तो जो सब्जी वाले फसल होते हैं उनके लिए देखिए अल्पकालीन बाज़ार जो है ये सबसे उपयुक्त होता है। 60 देखिएगा, कभी कभी समाचारों में आने वाली गडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है। ये सब संबंधित देखिए पश्चिमी घाटों के संरक्षण से, डी करेक्ट होगा। 61 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए करेक्ट जो हमारा हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा साक्षर भारत मिशन 2009 में ये आया था। ऑपरेशन ब्लैक बर्ड 87 में हुआ था और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 88 में हुआ था। ए वाला जो है 61 का ठीक हो जाएगा। 62 यहाँ मैथ का सवाल, रीजनिंग का सवाल रहेगा 4-5 ठो, इसका आंसर हम देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर इसको सॉल्व करिएगा। देखिए 62 में यहाँ क्वेश्चन मार्क के जगह पे पूछ रहा है क्या होगा, तो यहाँ देखिए 737 हो जाएगा। 63 यहाँ बोर 10 लिखा गया है, होटल को क्या लिखा जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है, तो होटल को देखिए 12 लिखा जाएगा। हाँ जी, अब देखिए 4 × 4 सेंटीमीटर आकार के एक घन को बाहर से प्रत्येक सतह पर ऐसे पीले रंग से रंग दिया जाता है कि उसके बाद उसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। देखिएगा ओके 63, हाँ जी 64 यहाँ देखिए, चलिए हाँ जी, तो यहाँ पे बोल रहा है आप तीनों तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी? तो इसकी संख्या हो जाएगी 8, है ना। 65 देखिए, एक रकम का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 160 है। यदि 2 वर्ष में साधारण ब्याज 2880 है तो ब्याज का दर क्या होगा? तो ब्याज का जो दर है इसमें 11 होल 1/9% हो जाए। 66 देखिएगा, दो रेलगाड़ी जिसकी लंबाई समान है क्रमशः 44 किलोमीटर और 38 किलोमीटर गति से समान दिशा में दौड़ रही है। अगर तीव्र गति वाली गाड़ी 48 सेकंड में दूसरी गाड़ी को पार करे तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो इसमें प्रत्येक रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो देखिए 40 मीटर हो जाएगी। 67 देखिएगा, रुपीज़ 4830 की एक राशि पी, क्यू और आर में इस प्रकार बांटा गया है, यदि उनके भागों में से क्रमशः रुपया 5, 10 और 15 कम किए जाएं तो शेष राशि में 3, 4, 5 का अनुपात रह जाता है। पी का भाग कितना होगा? देखिए इसमें पी का जो भाग है वो 1205 रुपया हो जाएगा 67 का। 68 देखिएगा, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 2 हो जाएगी। 69 ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? तो ये प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीपीटी का टीका, है ना। चलिए, मानवों में कोशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? तो ये कोशिका गुच्छ देखिए वृक्क में यानी कि किडनी में, है ना, पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? इसका पूर्ण पाचन हमारे देखिए छोटी आंत के अंदर में होता है। 72 देखिएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य के गठन, नाम या सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जा सकेंगे? तो ये जो है देखिएगा 5वें संविधान संशोधन के बाद ये जोड़ा गया। 73 देखिएगा, भारत के संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो ये प्रक्रिया लिया गया है आयरलैंड से। आयरलैंड से एक और प्रक्रिया लिया गया है DPSP, ध्यान रखिएगा बेहद महत्वपूर्ण है। संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया? कमेंट करके आप बताइए, ये आपके लिए मेरा क्वेश्चन है। और संयुक्त राज्य अमेरिका से आपका जो है जो अपना जो रिव्यू सिस्टम है ना, जुडिशियल रिव्यू सिस्टम, ये संयुक्त राज्य अमेरिका वगैरह से लिया गया है। 74 देखिएगा,
फजल अली आयोग द्वारा क्रमशः कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र की अनुशंसा की गई है। अब फंडामेंटल राइट्स भी लिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स में अमेरिका से ही लिया गया है। चलिए 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 और 3। 75 किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थानों में अपने राज्य के निर्वासियों को विशेष सुविधा दे सकती है। तो ये होता है देखिएगा अनुच्छेद 15 के तहत। 76 देखिएगा, 76 बोल रहा निम्न कथनों में से कौन सही है। इनमें सही की अगर हम बात कर लें तो देखिएगा भारतीय मूल का व्यक्ति यानी भारत मूल का व्यक्ति जो 7 वर्ष तक भारत में रहा हो पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो हमारा यहाँ पे 76 का ए करेक्ट हो जाएगा, यानी केवल पहला वाला। अगर कोई विदेशी नागरिक जो भारतीय नागरिक से विवाहित हो तो उसे नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने पूर्व 5 साल तक भारत में रहना होगा, नहीं 7 ईयर्स रहना होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 77 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो ये विनिर्धारित होता है देखिए केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से। 78 भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वो निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाए। तो ये इनका कर्तव्य बनता है कि देखिए नियंत्रक महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदनों को वो रखवाए संसद के पटल पे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं। 78 का देखिएगा, यहाँ पे 78 का हमारा सही हो जाएगा सी वाला 1, 3 और 4। ठीक है, 1, 3 और 4। ठीक है, तो संघ वित्त आयोग की सिफारिश को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। 79 देखते हैं क्या बोल रहा है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन को कार्यवाही में भाग ले सकता है, कौन? तो वह देखिए महान्यायवादी, और ये बोल भी सकता है जबकि ये मेंबर नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। 80 देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो ये सिर्फ और सिर्फ है सर्वोच्च न्यायालय के पास में। 81 देखिएगा, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। तो ये किया जा सकता है देखिए राज्य विधानसभा के तत्वबंदी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा। ठीक है, 82 देखिएगा क्या बोल रहा है 82 के अंदर में। चलिए 82 के अंदर में बोल रहा है सूचियों को सूचित सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ग्रह यूरेनस हो जाएगा, उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा, पृथ्वी का हो जाएगा उपग्रह, अच्छा, और पुच्छल तारा हेली हो जाएगा और कृत्रिम उपग्रह मोराइनर हो जाएगा। ये हमारा 82 का एकदम ठीक बैठता है। 83 देखिएगा क्या बोल रहा है 83 में। चलिए भाई देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। ये खींची जाती है देखिए प्रशांत महासागर से होकर इसको खींची जाती है। 84 देखिए मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। तो मलेशिया में जो किंटा घाटी प्रसिद्ध है वो देखिए टिन के उत्पादन के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है किंटा घाटी। 85 देखिएगा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए भाई तो यहाँ पे हमारा 85 का हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ जी 85 आ जाइए। तो यहाँ देखिएगा बैगुओ ये फिलीपींस से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय देश फिलीपींस हो जाएगा, ये यहाँ पे चक्रवात है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात कर लें, ठीक है, हरिकेन ये अमेरिका से हो जाएगा। उसके बाद टाइफून ये जो है अगर हम बात करें चाइना से हो जाएगा। विली विली ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा हमारा बी वाला। 86 देखिएगा क्या बोल रहा है 86 किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में देखिए डलहौजी के टाइम में मिलाया गया था। 87 निम्न में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? डेजर्ट फॉक्स की बात कर लें तो देखिए जनरल रोमल को जो है डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता है। बेहद महत्वपूर्ण और बेहद अच्छा सवाल है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, आने के चांसेस हैं। 88 देखिएगा निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार रखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए सालाबाई की संधि, फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि, फिर बेसिन की संधि और फिर अमृतसर की संधि। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात। चलिए तो यहाँ पे मैंने आपके लिए ईयर सारा लिख दिया। अमृतसर की संधि 1809, बसीन की संधि 1802, श्रीरंगपट्टनम संधि 1792 और 1782 सालबाई की संधि। यहीं क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर में चलेगा। 88 का हमारा सही हो जाएगा सी वाला। ठीक है, 89 देखते हैं क्या बोल रहा है। सविनय अवज्ञा और
का भुगतान ना करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? तो महात्मा गांधी को जो ये प्रेरणा मिली थी, ये देखिए हेनरी डेविड थोरियो से मिली थी। 90, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था देखिए वुड डिस्पैच के माध्यम से, ठीक है। 91 देखिए विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? विभाजन परिषद की बात कर ले, देखिए लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं ये विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे। 92 कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे देखिए GN नटेशन, ए करेक्ट हो जाएगा। 93 जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? जिया तरंग आंदोलन की बात कर लें, देखिए ये मणिपुर से इसका संबंध है, जिया तरंग आंदोलन का, ठीक है। चलिए मणिपुर अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा और याद भी रखिएगा। चलिए 94 देखिएगा, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। हाँ जी चलिए 94 आप लोग ज़रा देखिएगा। इक्ता, यहाँ सूचियों को सूची 2 के साथ आपको यहाँ मिलान करना है, ठीक है। देखिए इक्ता जो है दिल्ली के सुल्तानों ने स्टार्ट किया था, खास करके इल्तुतमिश ने इसका प्रारंभ किया इक्ता का, है ना। अच्छा, और उसके बाद देखिए जागीर ये मुग़लों का था, ठीक है। आमरम जो है विजयनगर से था और मोकासा ये मराठों से संबंधित था, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये सारा का सारा जो है एक तरीके से टैक्स वसूल करने का जो है आपको पद्धति है। चलिए 95 देखिएगा, 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? ये स्टार्ट किया था देखिए जहांगीर के द्वारा 2 अस्पा सिंह अस्पा शुरू किया गया, घोरों को दागने की प्रथा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? तो ये देखिए मलिक जानी को जो है बिहार में अपना सूबेदार इसने नियुक्त किया था। 97 देखिए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं अभिकवि, डी करेक्ट हो जाएगा 97 का। 98 देखिएगा किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो ये देखिए हाजी बेगम ने करवाया था, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, औरंगज़ेब के लिए। चलिए 99 चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न संभवतः किस दरबार से रहते थे? तो ये रहते थे देखिए पाटलिपुत्रा से, बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ आखिरी सवाल नंबर 100 जो है ये भी मिलान के लिए आपको बोल रहा है, ठीक है। चलिए मिलान इसका भी हम लोग कर ही लेते हैं, है ना। तो देखिए विशाख दत्त जो है अगर हम बात कर ले, विशाख दत्त का कृति जो है नाटक हो जाएगा, मतलब विशाख दत्त मतलब इनका अगर पेशा बोले तो ये नाटक वगैरह लिखते थे। वरामिहिर ये चिकित्सक थे। चरक अगर हम बात कर लें, है ना, देखिएगा चरक जो हैं, माफ़ कीजिएगा, वरामिहिर जो है खगोल विज्ञान हो जाएगा, ठीक है। चरक जो हैं ये चिकित्सक हो जाएंगे और ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ हो जाएंगे। तो यहाँ पे 100 का सी हमारा यहाँ पे ठीक बैठता है। तो दोस्तों ये था हमारा देखिए सेट नंबर 1 और उम्मीद करता हूँ आपने इसमें मैक्सिमम सही किया है। अगर आप लोग 65 प्लस अगर सही कर रहे हैं मतलब आप लोग बिल्कुल ही एक्सीलेंट के कैटेगरी में हैं। तो डेफिनेटली ही आप लोग जो है अपना स्कोर हमारे साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।